जम्मू खित्ते के राजौरी जिले में ढंगरी के बदकिस्मत वाकये को 6 माह गुजर चुके हैं, जिसमें बच्चों समेत 7 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन मुतासरीन और उनके अहले खाना अभी तक इंसाफ के मुंतजर हैं। आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर न्यूज 18 से बात करते हुए मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि 1 जनवरी को उन पर हमला करने वालों को मकामी हिमायत हासिल थी। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मुतासरीन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से इंसाफ की अपील की है। 1 जनवरी को इस साल डांगरी में ऐसी घटना हुई जिसने ऐसे जख्म दिए उन फैमिलीज़ को जिनके घर के जो है सदस्यों को उस दिन मौत के घाट उतारा गया आतंकवादियों की तरफ से। हालांकि उसके बाद कंडी इलाके में जो एक आतंकवादी को ढेर किया गया, उसके बाद पुंछ के इलाके में एक आतंकवादी को ढेर किया गया और बताया ये गया कि जिसने डांगरी की जो घटना अंजाम दी थी ये वही आतंकवादी गुट था। हमारे साथ जो विक्टिम्स की फैमिलीज़ हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। आज काफ़ी समय हो गया और आपसे ये यकीन भी आपको दिलाया गया कि आपको इंसाफ दिया जाएगा। आपको लगता है कुछ हद तक जो आपको इंसाफ है मिल पाया है, और अब आप क्या चाहते हैं? सरकार से सीधी मांग क्या है? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें बच्चों का न्याय चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। देखो, हमारे 2 बच्चे थे, हमारे दोनों बच्चों को उन्होंने मार दिया। ऊपर से हमारे घर में जो आईडी लगाई है, हमारे घर को भी उन्होंने समझो तो उड़ा दिया। हमारा पूरा जो घर है वो पूरा डैमेज कर दिया है इन्होंने। देखो, हमें कुछ भी नहीं सरकार से चाहिए, हम सरकार से कुछ भी नहीं मांगते हैं, सिर्फ अपने बच्चों का इंसाफ मांगते हैं कि हमें बच्चों का इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों मेरे बच्चों को इन्होंने मारा? देखो, डांगरी में और गाँव ही थे, हमारे घर में क्यों आया? अगर मिलिटेंट थे तो दाएं बाएं किसी को क्यों नहीं मार सकते? देखो, 6:45 बजे हमारे घर में ये डांगरी में उन्होंने ये हादसा किया। 6:45 बजे 7:15 बजे अभी कोई मंदिर में जा रहा था, किसी घर में खाना भी नहीं बना था। देखो, वो मिलिटेंट आए कहाँ से इतने जल्दी? वो किसी के घर में थे ना, जिनके घरों में थे उनको, हमें उनके घरों के लिए क्यों नहीं बता रहे कि इन घरों में थे? जो जिन घरों में थे उनके आदमी को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? उनको अगर हमारे बच्चे गए हैं तो उनको क्यों बचा रहे हैं? हम तो आपको लगता है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट है? कुछ लोकल लोग मिले हुए थे जिनको अभी तक वो सामने नहीं आ पाए? हाँ, बिल्कुल लोकल हैं। लोकल के लिए मैं भी बता रही हूँ कि लोकल ही थे। लोकल ने तो सब कुछ ये किया है ना। देखो, मैं जम्मू में आई हूँ, अगर हमें जम्मू से क्या लेना देना था? आपको हमारे से क्या लेना देना था? वो तो हमारे गांव के ही हैं। उनको ये पता था कि ये रास्ता इनके घर में आता है, ये इनका बड़ा बेटा है, चौक में गया हुआ है, ये दूसरा बेटा इनका घर में है, ये इनकी माँ है, उनको पूरा पता था। तो आपको आज भी लगता है कि जो आतंकवादी कंडी में जिसको अभी हाल ही में सेना ने मारा है, क्या ये वही आपको लगता है कि जिस तरह से आपने रात के वक्त उस आतंकवादी का जो चेहरा है देखा था, आपको मिलता जुलता हुआ दिखाई दिया? नहीं, मैं पहचान नहीं सकती। देखो, उसने मास्क डाला हुआ था पूरा ब्लैक वाला, ये उसने वर्दी लगाई हुई थी, वो पूरी आर्मी की वर्दी थी। जो शूज़ डाले हुए थे वो डीएम शूज़ थे ब्लैक वाले, तो मैं पहचान नहीं पाई। मुझे राजौरी एसएसपी साहब ने भेजा था एक पुलिस ऑफिसर को घर में, बोला कि आप पहचान करने के लिए आओ। मैंने बोला कि मैं क्या पहचान करूं? क्या आपने कहा आंखें जो है वो मिलती जुलती दिखाई दी? हाँ, सिर्फ आंखें दिखाई देती थी और कुछ भी नहीं पहचान पाया मैंने उनका। आपको पहचान पाई आंखों से? नहीं, आंखों से मैं कुछ भी पहचान नहीं पाती। अब आप आगे क्या सोचती है, क्या आप करेंगी? क्योंकि पहले ही गृह मंत्री ने भी आपको यकीन दहानी दिलाई है कि इस मामले में जो दोषियों को है बख्शा नहीं जाएगा। ये जो हमारा केस था, ये हमारा केस देखो, अमित हमारे जो गृह मंत्री हैं मानिए उन्हीं के हाथ में है, तो हमें पूरा विश्वास था कि ये जो हमारा केस है ये जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 6 महीने हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ हमारे केस का। 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक केस का कुछ नहीं हुआ। इनकी सीधी मांग है गृह मंत्री से कि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द मिले, और ताकि इन फैमिलीज़ को इंसाफ मिल सके। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। मरकजी वज़ारत तालीम की जानिब से यूनिवर्सिटियों की दर्जाबंदी का ऐलान किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने कश्मीर यूनिवर्सिटी को साल 2023 के लिए मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में 33वां रैंक दिया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी की कौमी दर्जाबंदी में जबरदस्त बेहतरी आई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी 20 पायदान ऊपर चढ़कर 53 रैंक से 33वें रैंक पर पहुंची है। कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो NIRF के टॉप 100 के मजमूई जुमरे में शामिल है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने यूनिवर्सिटी के फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ, रिसर्च स्कॉलर्स और तलबा को मुबारकबाद पेश की और उनकी मेहनत को सराहा। वीसी ने यूनिवर्सिटी के एजाजी चांसलर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया। रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार ए मीर ने भी इस शानदार कामयाबी पर तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद पेश की। पार्लियामेंट की नई इमारत में कश्मीरी तहजीब की झलक देखने को मिल रही है।
ललवाक को शारदा-लेपी में लिखा गया है। पार्लियामेंट के बाब दाखिला पर कई ज़बानें तहरीर की है, जिनमें शारदा-लेपी भी शामिल है। पार्लियामेंट की नई इमारत का हाल ही में आपको बता दें इफ्तिताह हुआ है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे 670 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जारी है। यह सड़क दिल्ली की बहादुरगढ़ बॉर्डर से जम्मू कश्मीर, कटरा, हरियाणा और पंजाब से जोड़ेगी। इसमें एक सुपर सेक्शन होगा जो नकोदर, राजा सांसी, अमृतसर में वाक़ श्री गुरु रामदास जी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से जोड़ेगा। दिल्ली से कटरा जाने के लिए फिलहाल 14 घंटों का वक्त लगता है। यह सड़क तामीर होने के बाद 14 घंटों का सफर 6 घंटों में मुकम्मल होगा। इस प्रोजेक्ट में ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ट्रैफिक पुलिस, बस पे, ट्रक स्टॉप, रिफ्रेशमेंट के साथ तफरीही सहूलियात भी होंगी। भारतमाला परियोजना के एक हिस्से के तौर पर तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट पर 35,000 करोड़ की लागत मुतवक्का है। जम्मू के मकामी लोगों ने हुकूमत से सड़क को बगैर किसी ताखीर के मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि इस सड़क के मुकम्मल होने के बाद मईशत को फरोग देने में मदद मिलेगी और वैष्णो देवी के यात्रियों को भी काफी आराम मिलेगा। अगर हम पिछले कई सालों की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोड कनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और जगह जगह पर अगर पूरे इंडिया की बात करें तो रोड कनेक्टिविटी को मज़ीद मजबूत किया गया है। जो 4 लेन्स थे उनको 6 लेन है, 8 लेन किया गया है। जो 2 लेन थे उनको 4 लेन किया गया है। इसी तरह की एक प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी इसका काम शदमद से चल रहा है। ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है इस रोड का, और ये तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिस पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। डिस्टेंस कम होगी दिल्ली टू कटरा। आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा? सर फ़ायदा तो होगा। एक्चुअली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है ये तो फ़ायदे के लिए ही है। आम मानस को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा और जो दुकानदार हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। बट फ़ायदा तब मिलेगा जब ये पूरा कंप्लीट होगा। इस टाइम में मसला सर ऐसा चल रहा है कि दुकानदार सफ़र तो कर रहा है हर एक चीज़ से, महंगाई का भी सफ़र है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी स्कीम है बेटर देन, हर एक के लिए अच्छा है। जो पहले हमारे गाड़ी चलती थी वो फ्लाईओवर से निकल जाती थी, अभी जो यात्री गाड़ी है वो नीचे से जाएगी, उससे हमारा भी फ़र्क पड़ेगा, हमें काम करने का उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यात्री गाड़ी नीचे रुकेगी उससे घाक आएगा। लेकिन ये है कि अभी हमें जो अभी इस टाइम बहुत दिक्कत है, रास्ते बंद हैं सारे, आगे पीछे जाने का कोई तरीका नहीं है। यही डिसएडवांटेज है कि हमारा कामकाज भी बंद पड़ा हुआ है क्योंकि कनेक्टिविटी टोटली ख़त्म हो गई है, रास्ते बंद हैं। यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी रास्ते खुलें, मगर जब बन जाएगा तब तो काफ़ी बेनिफिट है। क्या लगता है आपको रोड कनेक्टिविटी पर कितना ज़्यादा आपको लगता है कि ध्यान दिया जा रहा है और उसका कितना फ़ायदा हो रहा है? सर ध्यान तो दिया जा रहा ही है, ये तो बेनिफिट होगा। जब 6 लेन बनेगा बेनिफिट तो होगा ही। पहले तो काफ़ी मतलब कि बंद था हमारे यहाँ पे मतलब दीवारें लगी हुई थी, दीवारें खुलेंगी, ये रास्ते खुलेंगे, या आपस में लोग मतलब मिलाव होगा, आप रोड से दूसरा हम देख पाएंगे। ये तो टोटली बंद था पहले। दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, खासकर जो दुकानदार इस रोड पे जो एक्सप्रेसवे के सड़कों के किनारे पे जिनकी दुकानें हैं उनको थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन इनका ये भी कहना है कि ये डिफ़िकल्टी कुछ देर के लिए है, लेकिन जब ये कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट तो इससे उनको बड़ा फ़ायदा होगा और यात्रियों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, बड़ी ब्रह्मना, जम्मू। पहलगाम से एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया है। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले एक सयाह की बेस्टन के मकाम पर देवदार का दरख्त के नीचे दबकर मौत हो गई है। सयाह की शिनाख्त जनार्थनम वल्द गोविंथा राजालू तमिलनाडु के तौर पर की गई है। सयाह घोड़े पर सवार होकर बेस्टन की जानिब जा रहा था कि अचानक देवदार का दरख्त उन पर आ गिरा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सयाह को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हवा चली और दरख्त जो है वो घोड़े पे गिरा, जो सवार लेके घोड़ा की भी वहीं मौके पे डेथ हो गई। तो मेरी यही गुजारिश है लोगों से भी और ख़ासकर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि घोड़ों के लिए एक अच्छा सा ट्रैक बनाया जाए, क्योंकि जहाँ से वो ट्रैक गुजरता है वहाँ पे पिछले बार भी हमारे घोड़े वालों ने बहुत उस पर एहतजाज वगैरह भी किए कि यहाँ जो पोसीदा दरख्त हैं तो अगर इनको हटाया जाए ताकि ऐसे हादसे बार बार न हो।